नयन भर के नयन भर के नयन भर 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 के चला देगी आई। तो आज से उस महाकुंभ की शुरुआत हो गई है जिसका दुर्लभ संयोग 144 साल बाद आया है। आज पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ सनातन का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक पर्व माना जाता है और इसी से जुड़ी हुई ये 6 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में किया जाता है और इस बार का महाकुंभ इसलिए खास है क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति की ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है और यही वजह है कि कहा यह जा रहा है कि आज करोड़ों लोग इस आस्था की डुबकी को यहां पर लगाने आ सकते हैं। और देखिए जो शुभ संयोग है वो ब्रह्म मुहूर्त के आसपास ही बन रहा था और उस वक्त कई सारे ऐसे लोग थे, सैकड़ों लोग जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। हर तस्वीर आज न्यूज़ 18 इंडिया ने आप तक पहुंचाई है। तो देखिए ये महाकुंभ शुरू हो चुका है जो 26 फरवरी तक चलेगा। हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। आस्था के इस महाकुंभ की पल पल की वो हर जो नजर होगी, वो हर दृश्य होगा, वो आप तक आज पहुंचेगा। और जो लोग प्रयागराज नहीं पहुंच पाए हैं वो न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए घर बैठे बैठे इस महाकुंभ के दर्शन कर सकते हैं, मां त्रिवेणी के दर्शन कर सकते हैं। और ऐसे में आस्था से जुड़ी हुई ये 6 तस्वीरें आप देखिए। सुबह का वक्त है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग किस तरीके से वहां पर पहुंचे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि उन्हें तृप्ति मिल जाए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, उनके पाप धुल जाएं। और ऐसे में महाकुंभ के शुभ अवसर पर वहां पर वो पहुंचे हुए हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए, पूजा करते हुए, मां त्रिवेणी को पूजते हुए। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। सबीना हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ वहां से बनी हुई है महाकुंभ क्षेत्र से ही। सबीना, ओवर टू यू। क्या तस्वीरें वहां पर और कहा यह जा रहा है कि आज 1 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा सकते हैं? आपके एक एक शब्द बिल्कुल सही है शिवानी, ठीक ऐसा ही होने जा रहा है और हो रहा है। और जैसा आपने कहा, कड़ाके की ठंड, लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं, पहुंच भी रहे हैं। एक बहुत छोटी सी बच्ची, सिर्फ महज 2 साल की, जिसने आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाई, अपनी माँ के साथ वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। नन्ही सी बच्ची के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान नजर आ रही थी। हालांकि हमने कहा कि कड़ाके की सर्दी है, पूरी तरह से अब गर्म कपड़े जरूर पहनाए जाएं क्योंकि आस्था जो है वो अपनी जगह और साथ ही विश्वास का जो ये बंधन है वो एक अटूट तौर पर नजर आता है। और शायद यही तस्वीरें यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। देखिए अब उजाला हो चुका है और इस दिव्य उजाले के बीच अब भव्य तस्वीर महाकुंभ से जुड़ी सामने आनी शुरू भी हो गई है। ब्रह्म मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, गोधूली मुहूर्त, अमृत मुहूर्त, ये वो मुहूर्त है जिनमें अमृत की वर्षा कहते हैं कि लगातार होती है। पौराणिक कथाएं यही कह रही हैं कि इस वक्त करोड़ों देवी देवता महाकुंभ की पावन धरती पर अमृत वर्षा कर रहे हैं और बगैर किसी ठंड के, बगैर ठंड के बारे में सोचे ये डुबकी यहाँ पर लगाई जा रही है, स्नान यहाँ पर किया जा रहा है। और कल क्योंकि मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति में और भी ज्यादा करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु और सैलानियों के आने की जो उम्मीद है वो जताई गई है। इसलिए व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से कुछ इस तरह से बंधी हुई है कि कोई परेशानी किसी भी एक श्रद्धालु को यहाँ पर होने ना पाए। और इस वक्त जो तस्वीर इस वक्त आप मेरे सहयोगी चंदन के जरिए देख रहे हैं, ये तस्वीर सबसे पावन भूमि प्रयागराज में महाकुंभ के उस महा आगाज की है जिसका इंतजार 12 साल किया जाता है। 12 साल यानी कि वो दिव्य दिन, वो 12 दिव्य दिन जब देवता और असुरों के बीच में अमृत कलश को लेकर दिव्य युद्ध हुआ था। और वहां का एक दिन धरती का यानी कि पृथ्वी का 1 साल माना गया और फिर आता है महाकुंभ। लेकिन 144 साल पूर्ण कुंभ, यानी आप सोचिए हम और आप न जाने और कितनी पीढ़ियां आगे बीत जाएंगी। 144 साल बाद ये अत्यंत अत्यंत शुभ संयोग यहाँ पर बना हुआ है। आप अम्मा स्नान कर चुकी हैं? स्नान कर चुकी है अम्मा? कहाँ से आई हैं? चलिए ठीक है, कुछ बात कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन आस्था की डुबकी यहाँ पे लगा ली गई। आपने लगा ली आस्था की डुबकी? बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। कैसा लग रहा है दिव्य भूमि में इस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है डुबकी लगाने। आप कहाँ से आई हैं? रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए हैं आप? रायसेन जिले से। अच्छा, और आपने भी लगा लिया आस्था की डुबकी? हाँ, दोनों पति पत्नी। पहली बार आए हैं या से पहले आ चुके हैं? पहले भी आया है। पहले भी आए हैं। आप भी पहले? हम पहली बार आए हैं। हाँ, अच्छा, पहली बार आए हैं। हाँ, बिहार से। बिहार बहुत दरभंगा जिला, दरभंगा से यहाँ पर आए
हैं, दरभंगा। कैसा लग रहा है यहाँ पर इस दिव्य भूमि में व्यवस्थाएं को बहुत लेकर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। हाँ, कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, हम जिला बधाइयों से आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ। बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए हैं? पहली बार आ जाए, बताओ जिला से आए, बहुत खुशी से आए, बहुत मन करके आए। बिल्कुल आपके चेहरे की खुशी बता भी रही है कि हम बहुत खुशी से आए, बहुत खुशी से आए हम बहुत। तो आपने भी लगा लिया आज तक? हाँ, तो खूब दर्शन दिल भर के कला में 12 साल गंगा नहात हुई हैं। हर पूर्णमासी यहाँ मन करके ही आए हैं हम। अच्छा, हाँ, ये मन पूर्णमासी को चलते हैं। पूर्णमासी में नहात 12 साल हम यही नहात हुआ आए तो यहाँ मन करके आए, बधाइयों जिला से आए, 2 दिन में आए पाए हैं। बहुत बढ़िया है। ये लोगों की खुशी है, ये उनकी आस्था है, ये उनका विश्वास यहाँ पर है। कुछ और भी विदेशी जमीन से भी यहाँ पर आए हैं। हाय सर, हाउ आर यू? Hello. The Mahakumbh Mela is a large spiritual gathering of devotees. So how happy you are? Very happy, very happy. TK. How peaceful you feel being here? Pardon? How peaceful you feel being here? 2 days. 2 days. Yeah. When you go back to your home, your country, what will you take from the Mahakumbh Mela? An amazing experience. Experience. Yeah, Oh, such a beautiful word. Yeah, completely amazing. Do you feel it's a journey? It's a journey of, it's a beautiful, precious, priceless journey. Yes, it's your destiny to come here. If you come here, it's your destiny. Yeah. तो देखिए, कह रहे हैं कि एक बहुत खूबसूरत जर्नी है और मैं एक अनुभव ले जाऊंगा। जब हमने पूछा कि जब आप महाकुंभ मेला से क्या ले जाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि मैं अनुभव ले जाऊंगा, एक्सपीरियंस ले जाऊंगा। आप समझ रहे हैं कि यानी वो जानते हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं हिंदी? डू यू नो हिंदी मैम? Little bit. Yes. Kay up no मैं। हर हर महादेव। Would you like to say anything? Just having a lovely time. I think it's really, really a great time to be here, and I'm so glad that we made it. So, What attracts you the most here? I think it's just because I've known about it for so many years, and I just wanted to come here, and it's an auspicious time, so it's good to be. Mahakumbh Mela, a grand assembly of devotees, beyond rituals, symbolic acts. Do you feel this thing? I do feel that. Yes. It's, How peaceful you feel? oh, very peaceful. It's lovely being here, And this is my question. What will you take from the Mahakumbh when you go back to your home, your country? well, we touched Mother Ganga, so I think we should take a lot of auspiciousness with us. So. तो देखिए, महाकुंभ मेले में आए हैं, बहुत पीसफुल यानी कि बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और यही देखिए, यही आस्था है कि जब विदेशी जमीन से हमारी जमीन पर आते हैं, और ये आध्यात्म ही है, ये हिंदुस्तान की ताकत है। योग साधना, मंत्र साधना, तंत्र साधना, आध्यात्म से सराबोर पावन भूमि में आकर इसे महसूस करना, और इसी महसूस को करती हुई 40-45 करोड़ जब आएंगे शिवानी, तो सोचिए यही ये तस्वीरें यहाँ पर नजर आती रहेंगी। बहुत सुंदर तस्वीरें आपने वहां से दिखाई, और जिस तरीके से विदेशी भूमि से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उससे समझा जा सकता है महाकुंभ की अपनी बहुत बड़ी महत्ता है, जिसको देखने के लिए, जिसको अनुभव करने के लिए दूर दूर से भी लोग पहुंच रहे हैं। सपना हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद है। सपना, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगी? देखिए, 7 बजे का ये वक्त हो चुका है, सुबह से ही लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। सपना, आप तक आवाज पहुंच रही है? अरे बोल दो। सपना पर हम जाएंगे, लेकिन जरा मुझे सपना, आप तक क्या आवाज हमारी पहुंच रही है? संगम के पास की तस्वीरें, और देखिए एक विदेशी फोटोग्राफर हमारे साथ है। You are here for the first time. First time you have visited it. Yes. So you have captured the pictures in your camera. Yes. What do you like the most here? The crowds. The crowd. The colour. Okay, the color. But the people say it's not that kind of crowd. You like the crowd Yeah, still? we You do. like these? The spiritual feeling. So you want to wear that Sanatani cloth? If you, Yes. Yes. You will wear that Bhagwa cloth if Yes, you will give yes, it to you. yes. You will take the deep bath in this holy. Okay. Thank you. So thank you. तो ये देखिए, संगम का किनारा है, साइबेरियन पक्षी, बहुत खूबसूरत विहंगम दृश्य हम इसे कह सकते हैं। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण मौश पूर्णिमा है, और किस तरीके से लोग एक डुबकी लगा रहे हैं। और उसमें सबसे खूबसूरत है कि देखिए जरा, विदेशी
तो देखा आपने किस तरीके से सुंदर सुंदर दृश्य वहां से देखने को मिल रहे हैं और लगातार ये जो संख्या है श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, सुबह हो रही है। एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स महाकुंभ में पहुंच गई हैं। वो महाकुंभ में कमला बनकर वहां पर रहेंगी और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल भी होंगी। लॉरेन पॉवेल जॉब्स के महाकुंभ में शामिल होने पर आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि वो बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक हैं। वो हमारी परंपराओं के बारे में सीखना चाहती हैं। उन्होंने लॉरेन पॉवेल जॉब्स को अपनी बेटी कहकर संबोधित भी किया और वहां पर उनका जो नाम होगा, सनातन संस्कृति में देखिए यहाँ पर अगर आप साधु का वेश लेते हैं तो नाम बदलने की जो परंपरा है वो चली आ रही है। तो कमला नाम लेकर यहाँ पर पहुंची हैं पॉवेल और ऐसे में अब वहां पर वो सन्यासी के तौर पर ही रहेंगी, सन्यासी बनकर ही रहेंगी और तमाम जो साधु संत हैं उनके बीच रहेंगी, उनकी संगति में यहाँ पर वो रहेंगी। एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी है लॉरेन पॉवेल। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में वो पहुंच चुकी हैं और महाकुंभ में वो कमला बनकर रहने वाली हैं। मेरे प्रति उसका आदर है, मेरे प्रति उसके मन में सम्मान है, मेरे प्रति उसके मन में गुरुत्व और पिता का भाव है, गुरुत्व और पिता का भाव है। मुझे लगता है यह सीख भारतीय परंपराओं को उन सभी को लेना चाहिए जो छोटे और बड़े लोग हैं भारत के, क्योंकि दुनिया के जो बड़े लोग हैं वो भी इस परंपरा को सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैं तो बहुत आह्लादित हूँ और प्रसन्नचित हूँ कि उसके माध्यम से हमारी परंपरा आगे बढ़ पाएगी, हमारी पंचायती निरंजनी अखाड़े की जो परंपरा है वो आगे बढ़ पाएगी। तो लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए विदेशी सरजमी से भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने। वो भी महत्ता समझते हैं, महाकुंभ क्या है उनके लिए बखूबी वो समझते हैं, कुंभ की महत्ता को समझते हैं, कुंभ की उस कहानी को वो समझते हैं और अमृत स्नान क्या होता है ये भी वो समझते हैं। और यही कारण है कि वो खींचे चले आए हैं विदेशी भूमि से यहाँ प्रयागराज की इस पावन भूमि में, जहां पर आज देवताओं का वास भी है, महर्षियों का वास भी है, देवर्षियों का वास भी है। देवता वहां पर पहुंचे हैं, देवियां वहां पर पहुंचते हैं, मनुष्य रूपी वो भी धारण कर वहां पर आज पहुंचते हैं और तमाम जो साधु संत हैं वो तो वहां पर पहुंचे ही हैं। और जिस तरीके का तप उनका है उससे ये भूमि और ज्यादा पवित्र हो जाती है और ज्यादा सरल और ज्यादा सुंदर हो जाती है। और सपना हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सपना, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? सुबह का वक्त है और सुबह से ही लगातार जो तस्वीरें आपने दिखाई, हमने देखा आस्था की डुबकी लगाने करोड़ों लोग अब तक पहुंच चुके हैं और अब भी वो भीड़ कम नहीं हुई, जैसी की तैसी है और बढ़ रही है। भीड़ अब बढ़नी शुरू हुई है, इसीलिए प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। घाटों पर अगर ज्यादा भीड़ हो रही है तो लोगों को हटाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़। कर्मचारी भी लगातार लगे हुए हैं कि जो कूड़ा अगर बहाया जा रहा है तो उसको हटाया जाए। पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, लगातार घाटों को खाली कराया जा रहा है ताकि भीड़ ना बढ़ने पाए और अगर बढ़ रही है दे रहा है के द्वारा तो पुलिस को बढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीर जो शिवानी अभी आप देख रहे हैं जी का पावन मिलन, वे हमारा अदृश्य होती सरस्वती हमें बहुत संदेश देती है। और देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, मैं क्या कहूँ इस नजारे के बारे में। आप साइबेरियन पक्षी उड़ते हुए और बीच में ये आप देख सकते हैं नाव तैर रही हैं और साथ ही साथ मोटर बोट लगाई गई है, लगातार नजर रखी जा रही है। लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं हर हर महादेव कह के और सभी अपने आप कर रहे हैं फलीभूत जी लाभ उठाया जाए। लोग यहाँ डुबकी भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ इस नजारे को एंजॉय भी कर रहे हैं। जी, और मां गंगा से लौटेंगे आपके पास। ये तमाम जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं उन तस्वीरों के जरिए फिर से आपके पास यहाँ पर हम वापस लौटेंगे, लेकिन सबीना हमारी सहयोगी भी यहाँ पर लगातार बनी हुई है। सबीना, हम जितनी भी तस्वीरें अब तक हमने आपके जरिए यहाँ पर देखी, सपना के जरिए यहाँ हमने अब तक देखी है, हर कोई मग्न है इस वक्त आस्था की डुबकी लगाने में। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं और हर कोई त्रिवेणी पूजन या तो कर रहा है या फिर आस्था की डुबकी लगाने में ही मग्न है। सबीना, शिवानी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक एक शब्द यहाँ पर इस वक्त यही बता रहे हैं कि हम इस पल को समझ नहीं रहे हैं, बल्कि हम सब मिलकर पूरा विश्व जो है इस पल को जी रहा है। क्योंकि कहते हैं कि समझना आसान है, वो समझ लिया जाता है, लेकिन समझते हुए किसी क्षण को जीना। और इस वक्त जो मेरे सहयोगी चंदन आपको अपनी तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया का परिवार, वो करोड़ों दर्शक है जो इस वक्त इस पल को जी रहे हैं। ये महज 12 साल वाला महाकुंभ भी नहीं, 144 साल वाला वो पूर्ण कुंभ है जो अत्यंत शुभ अवसर पर आया है। वो दुर्लभ संयोग बना है जो अमूमन बनता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि सुबह की जो ये
भोर आपको नजर आ रही है, जो ये किरणें हल्की हल्की धुंध के बीच में दिखाई दे रही है, ये अमृत वर्षा हो रही है इस वक्त। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दे, क्योंकि लगता है कि कुछ जानकारी यहाँ पर जरूर होनी चाहिए, करीब 12,000 इस बार नागा साधु बनने जा रहे हैं। देखिए 4 अखाड़े पहले हुआ करते थे, उसके बाद बढ़ते हुए ये 13 अखाड़े हो गए। इनकी पेशवाई, नागा साधुओं की शाही बारात, ये अलग ही शान यहाँ पर रहती है। अब इनका ये भी कहना है, जो श्रद्धालु यहाँ पर है वो देखना चाहते हैं, वो ये सौभाग्य पाना चाहते हैं कि जब नागा साधुओं की टोली यहाँ पर अपनी पेशवाई के साथ 16 नहीं बल्कि 17 श्रृंगार, जिसमें उनका भस्म भी श्रृंगार होता है, उनके हाथों का कड़ा भी श्रृंगार होता है, उनके हाथों का चिमटा भी श्रृंगार होता है, उनके माथे का तिलक भी श्रृंगार होता है, उनका लंगोट भी श्रृंगार होता है, और 12,000 जो है वो नए नागा साधु यहाँ पर बनेंगे। यूं ही नहीं बनते हैं, कड़ी तपस्या होती है, ये भी किसी तपस्या से कम नहीं है। इतनी कड़कड़ाती सर्दी में जहां पानी को छूने भर से ही डर लगे, न जाने कितने लोग होंगे जो इस वक्त अपनी रजाई में होंगे, जो हीटर के बीच में होंगे, लेकिन ये वो श्रद्धालु हैं जो पहुंचे हुए और कह रहे हैं कि हमें देखिए ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि इस वक्त हमारा मन जो है वो प्रसन्न है, हमारा चित्त प्रसन्न है, और वो इसलिए है क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये मानसिक स्थिति हम देखते हैं ना अपने जवानों को कड़ी मेहनत करते हुए उन बर्फीले पहाड़ों पर, उन बर्फीली हवाओं के बीच में जज्बे के साथ, वो भी एक तपस्या है जो हमारे जवानों के जरिए सामने आती है, और ये भी एक तपस्या है जो श्रद्धालुओं के जरिए इस वक्त सामने आ रही है। और जो नागा साधु 12 साल की कड़ी तपस्या, और इस बार 12,000 नागा साधु यहाँ पर बनने जा रहे हैं, जिनके आराध्य यहाँ पर शिव हैं। और देखिए आस्था यहाँ पर किस तरह से नजर आ रही है, ये आस्था से भरी तस्वीर है जो ये समझते भी हैं और जी भी रहे हैं। आप बताइए बाबा, आप यहाँ पर आए हैं, डुबकी लगाने जा रहे हैं? हाँ, डुबकी लगाने जा रहा है। दिव्य भूमि, दिव्य देव, हाँ बहुत देव भूमि है। आप भी आए हुए हैं? हाँ, डुबकी लगाने के लिए? डुबकी लगाने के लिए। आप मैम आ गई डुबकी लगाकर? बहुत अच्छा। ठंड तो नहीं लग रही? नहीं लग रही। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जम्मू से आए हैं हम। हाँ, जम्मू से आए? हाँ, हम 3 दिन हो गया स्नान करते हुए। अच्छा। आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन है लगातार। हाँ। देखिए ये वो भक्त है जो इस वक्त आस्था की डुबकी लगा कर आ रहे हैं। तो कैसा लगा, ठंड वंड लगी या फिर लगा कि बस आज तो दिव्य बरसात? बहुत ठंडा लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठंडा लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर गंगे, हर गंगे। बहुत अच्छा। हम जम्मू से आए हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए। आज हमें बहुत ही प्रसन्नता हो सबीना रही है। लौटेंगे आपके पास। देखिए हर जो भक्त है, हर जो श्रद्धालु है वो अपनी बात यहाँ पर रखना चाहता है, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान है, एक सुकून है, एक खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए भव्य टेंट सिटी भी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल इसका उद्घाटन किया था, और आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं कि आखिर ये टेंट सिटी है कैसी। भारत सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र में अपना कॉटेज तैयार किया है, और प्रकृति के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया गया है। संगम के किनारे आलीशान कॉटेजेस तैयार किए गए हैं, टेंट तैयार किए गए हैं। सबसे पहले तो दिखाऊं, ये सामने संगम है, संगम, और यहाँ पर देखिए जो कॉटेजेस हैं, उन कॉटेजेस के सामने में अगर मैं बात करूँ तो एक गार्डन का रूप देने की भी कोशिश की गई है, और इन गार्डन में यहाँ पर लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये लाइटिंग है, ये गार्डन यहाँ पर कॉटेजेस के सामने लगाए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम आगे की तरफ जाएं तस्वीरें, तो देखेंगे आप कि ये कॉटेजेस बने हुए हैं। एक बार कैमरा पैन करके मैं अपने विजय चंदन से कहूँगा कि वो तमाम कॉटेजेस को दिखाएं कि किस तरीके से कॉटेजेस की तैयारी यहाँ की जा रही है। बाकायदे यहाँ पर देखिए घासों का यहाँ पर मैट, यहाँ पर घासों का मैट यहाँ पर बिछाया गया है, और ये तमाम कॉटेजेस हैं, और कॉटेजेस को एक आलीशान फील्ड देने की कोशिश यहाँ भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने की है। बाकायदे देख सकते हैं लाइटिंग के लिए यहाँ पर लैंप लगाया गया है, और तमाम मैट यहाँ पर बिछाया गया है। ये गंगा का किनारा है, ये घाट है, और घाट पर ही इस तरीके के कॉटेजेस को तैयार किया गया है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि ये तमाम कॉटेजेस हैं। कॉटेजेस के बाहर भी यहाँ पर अगर कोई जो श्रद्धालु हैं या जो महाकुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं, उन्हें बैठना चाहें तो इस पर वो बैठ सकते हैं यहाँ पर, तो बैठकर पूरे प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। तो पूरी तैयारी जो है भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पर महाकुंभ क्षेत्र में कर ली है, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। 14,000 से लेकर 30,000 तक इन कॉटेजेस का किराया है।